Good morning, all of you. Today we are going to start a new topic in chapter number 2 of economics, and that is poverty line. First of all, let us see the definition of poverty line. पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन क्या होगी और इसका मीनिंग क्या होगा, इसे हम हिंदी में कहते हैं निर्धनता रेखा। पॉवर्टी लाइन रियल में कोई लाइन नहीं होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसका इस्तेमाल हर देश करता है। और क्यों करता है? गरीबी को डिटरमाइन करने के लिए। तो पॉवर्टी लाइन को डेफिनेशन क्या होगी? पॉवर्टी लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन यूज्ड बाय एनी कंट्री टू डिटरमाइन पॉवर्टी। पॉवर्टी लाइन टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड कंट्री टू कंट्री डिफरेंट हो सकती है। इसलिए यहाँ पर बोला गया पॉवर्टी लाइन मे बी डिफरेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड कंट्री टू कंट्री। हर कंट्री अपने लिए एक अलग पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल करता है। जो पॉवर्टी लाइन इंडिया ने यूज़ करी गरीबी का पता लगाने के लिए, उसी तरह की पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल अमेरिका नहीं करेगा। अमेरिका डिफरेंट पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल करेगा अपने देश में गरीबी का पता लगाने के लिए। इसलिए बोला गया कि हर देश अलग अलग पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल करता है। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? हर कंट्री अलग अलग पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जो बेसिक नीड होती हैं वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, पुराने समय में लोगों के पास बेसिक नीड की रिक्वायरमेंट कम थी, लेकिन आज के समय में लोगों की बेसिक नीड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो चुकी है। इसी तरह से एक प्लेस पर रहने वाले लोगों की बेसिक नीड्स अलग होती हैं और दूसरी प्लेस पर रहने वाले लोगों की बेसिक नीड्स अलग होती हैं। जैसे इंडिया की बेसिक नीड अलग है और आके अमेरिका की बेसिक नीड अलग है। इसी कारण से हर देश एक डिफरेंट पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल करता है। इसी वजह से पॉवर्टी लाइन टाइम टू टाइम डिफरेंट होती है और प्लेस टू प्लेस से डिफरेंट होती है। इसे आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज आपने 2010 की पॉवर्टी लाइन बनाई है और आपने डिसाइड किया कि जिस पर्सन की इनकम 1000 से कम होगी वो पर्सन गरीब होगा। लेकिन आज का प्रेजेंट टाइम, आज 2020 चल रहा है, तो आज के प्रेजेंट टाइम में 1000 इनकम कमाने वाला पर्सन गरीब नहीं होगा, बल्कि आज के समय में लगभग 2000 इनकम कमाने वाला पर्सन गरीब होगा। क्योंकि इतने लंबे टाइम से महंगाई भी इंक्रीज हो गई है, तो हमें एक नई यहाँ पर पॉवर्टी लाइन बनानी पड़ेगी। इसलिए बोला जाता है पुराने समय की पॉवर्टी लाइन और आज के समय की पॉवर्टी लाइन सेम टू सेम नहीं हो सकती है। इसी तरह से पॉवर्टी लाइन प्लेस टू प्लेस भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में गरीब अलग होगा और अमेरिका में गरीब अलग होगा, तो इन दोनों देशों के लिए एक सेम पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हर देश अपने लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें बताया गया कि एक पर्सन जिसके पास कार नहीं थी और वो अमेरिका में रहता है, तो अमेरिका में उसे गरीब कहा जाएगा। लेकिन इंडिया में एक पर्सन रहता है, उसके पास में गाड़ी नहीं है, तो उसे हम गरीब नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया में आज भी गाड़ी लेना एक लग्जरी समझा जाता है, मतलब फैशन समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि वो गाड़ी के बिना भी आराम से रह सकते हैं, तो उन्हें गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। गाड़ी में पैसा खर्च करना एक फालतू की चीज़ होगा, ऐसा लोग मानते हैं। और अमेरिका में ये एक बेसिक नीड बन गया है। अगर लोगों के पास में गाड़ी नहीं है तो वो पर्सन कैसा है? गरीब है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉवर्टी लाइन डिटर्मिनेशन इन इंडिया। अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन किस तरह से किया जाता है और इसे कौन करता है। इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन समय समय पर किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, इसे हम शॉर्ट में NSSO कहते हैं।
NSSO हर 5 साल बाद इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन करता है। तो इस तरह से हर 5 ईयर के बाद में पॉवर्टी लाइन चेंज हो जाएगी और एक नई पॉवर्टी लाइन बनेगी। जो 5 साल पहले इनकम डिसाइड की गई थी पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए, वो 5 साल बाद चेंज हो जाएगी, क्योंकि 5 साल के अंदर महंगाई भी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने के साथ साथ लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। तो हम उसी पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल फ्यूचर में नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक नई पॉवर्टी लाइन बनानी पड़ेगी। और इस काम को कौन करता है? इस काम को करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हर 5 साल के बाद। पॉवर्टी का डिटर्मिनेशन या पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन हम 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है इसके अंदर इनकम मेथड और दूसरा तरीका होता है इसके अंदर एक्सपेंडिचर मेथड। पॉवर्टी लाइन बनाने के लिए जो इनकम डिसाइड की गई है, अगर कोई पर्सन उस इनकम से कम कमाता है तो वो पर्सन कैसा होगा? गरीब होगा। इसी तरह से कंज्यूम करने का लेवल, जिसे हम कंजम्पशन लेवल भी कह सकते हैं, जो डिसाइड किया गया है, अगर कोई पर्सन उस लेवल से कम कंज्यूम करता है या कम खर्च करता है तो वो पर्सन आपका गरीब होगा। जैसा मैंने आपको बताया, पॉवर्टी लाइन को हम 2 तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला तरीका होता है इनकम मेथड और दूसरा तरीका होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इनकम मेथड को। इंडिया के अंदर जो रूरल एरिया हैं, जो गांव के एरिया हैं, उस जगह पर पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन किस तरह से किया गया है। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है 2011-12 का। 2011-12 में जो पॉवर्टी लाइन बनाई गई थी गाँव के लोगों के लिए, तो इसमें क्या बताया गया है? अगर किसी पर्सन की इनकम 816 से कम है मंथली, तो वो पर्सन गरीब माना जाएगा। ये इनकम 2011-12 के लिए डिसाइड की गई है, लेकिन जब आगे चल के पॉवर्टी लाइन बनाई जाएगी तो एक नई इनकम डिसाइड की जाएगी जो 816 से ज़्यादा होगी। ये तो हमने बात की एक सिंगल पर्सन की। अब हम देखते हैं गांव में कौन सी फैमिली गरीब फैमिली होगी। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल 5 मेंबर की फैमिली का लिया है। अगर एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और उनकी इनकम 3165 से कम है, तो उस फैमिली को गांव में एक पुअर फैमिली माना जाएगा, या हम कह सकते हैं कि ये फैमिली पॉवर्टी लाइन से बिलो है। गांव के एरिया की पॉवर्टी लाइन और शहर के एरिया की पॉवर्टी लाइन सेम टू सेम नहीं होगी। शहर के लिए अलग पॉवर्टी लाइन होगी। अर्बन एरिया के लिए पॉवर्टी लाइन किस तरह की है? 2011-12 के अनुसार अगर कोई पर्सन शहर में रहता है और उसकी इनकम 1000 रुपीज़ से कम है, तो हम उस पर्सन को गरीब पर्सन कह सकते हैं। तो आपने देखा गांव के पर्सन के लिए इनकम कम डिसाइड की गई थी और शहर के लिए अधिक इनकम डिसाइड की गई है। इसी तरह से शहर में 5 मेंबर की एक फैमिली रहती है और उसकी इनकम यदि 4300 से कम है, तो उस फैमिली को हम एक पुअर फैमिली कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो फैमिली पॉवर्टी लाइन से बिलो रहती है। ये तो हमने बात की इनकम मेथड की। अब हम देखते हैं पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करने का दूसरा मेथड, और वो मेथड कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड। पॉवर्टी का डिटर्मिनेशन या पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन कैलोरिक कंजम्पशन के बेस पर भी किया जाता है, मतलब कैलोरी की नीड के बेस पर किया जाता है। कैलोरी की नीड कई चीज़ों पर डिपेंड होती है, जैसे कि एज। फॉर एग्जांपल, छोटे बच्चों को कैलोरी कम चाहिए जबकि एक बड़े पर्सन को कैलोरी ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट है सेक्स, मीन्स जेंडर, यानी कि मेल और फीमेल। मेल को कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है जबकि फीमेल को कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम होती है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ वर्क, मीन्स एक पर्सन किस तरह का काम करता है।
फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में काम करने वाले पर्सन को कैलोरी कम चाहिए और खेत में काम करने वाले पर्सन को कैलोरी ज़्यादा चाहिए। गांव के एरिया में रहने वाला एक पर्सन जो 2400 कैलोरी पर डे से कम कंज्यूम करता है तो उस पर्सन को हम एक गरीब पर्सन कह सकते हैं। इसी तरह से शहर में रहने वाला एक पर्सन जो 2100 कैलोरी पर डे से कम कंज्यूम करता है तो हम उस पर्सन को गरीब पर्सन कह सकते हैं। तो आपने देखा गांव के लिए और शहर के लिए कैलोरी अलग अलग डिसाइड की गई हैं। गांव के लिए कैलोरी ज़्यादा डिसाइड की गई हैं और शहर के लिए कैलोरी कम डिसाइड की गई हैं। अगर कोई पर्सन इन कैलोरी से कम कंज्यूम करता है तो हम उसको एक गरीब पर्सन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं वो पर्सन पॉवर्टी लाइन से नीचे है। गांव के एरिया में रहने वाले पर्सन की कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रखी गई है और जो पर्सन शहर में रहता है उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम रखी गई है। तो इसका रीज़न क्या है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें अधिक फिजिकल वर्क करना होता है और जो लोग शहर में रहते हैं उन्हें कम मेहनत करनी होती है, इसीलिए गांव के लोगों को अधिक कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात, आपने देखा जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए कैलोरी कम डिसाइड की गई है, लेकिन उनके लिए इनकम ज़्यादा डिसाइड की गई है। और जो लोग गांव में रहते हैं उनको ज़्यादा कैलोरी चाहिए लेकिन उनके लिए इनकम कम डिसाइड की गई है। तो ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि शहर में अधिक महंगाई होती है तो उन्हें उन चीज़ों को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और गांव में महंगाई कम होती है इसलिए उनको कम पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन किस तरह से किया जाता है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।